देखिए जब चुनाव जनता जनता निर्धारित करेगी। और जर्जरी जनता ने जर्जर के विधायक को 3 बार देख चुकी है जर्जरी जनता। तो भाई शिक्षा मंत्री को भी देख चुके हैं। तो ये जर्जरी जनता को तय करना होगा कि उनके लिए कौन सही है। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको भी जनता देख चुकी है। एमएलए बनने से पहले एक एमएलए से ज्यादा पावर होती है एक चेयरमैन के पास। तो भाई कप्तान वीर धाना जी कहते हैं, जहां पर मैंने कई उनके भाषण सुने हैं, कि भाई गीता बुक्कल ने कुछ नहीं किया। वो गीता बुक्कल की बुराई गिनाने की बजाय अपनी कोई अच्छाई बताया उन्होंने चेयरमैन बनकर क्या किया। एक चेयरमैन के पास विधायक से ज्यादा पावर मानी जाती है। तो बताए कप्तान वीर धाना जी आकर हमें कि भाई हम मैंने चेयरमैन रहते रहते ये काम करे और भाई हम उनको क्यों बनाए जर्जर की। यार जैसे हम गीता बुक्कल भूत रहे हैं ऐसे उनको भुगतना पड़ेगा। भाई एक गांव में जो कप्तान वीर धाना जी वोट मांगने गए थे और वहां पे जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहां पानी के अंदर घुस के किस तरह देखते क्या कहना। यार एक बात बताओ, पानी अंदर तो घुस के मान लिया मैंने, लेकिन कप्तान वीर धाना जी ये बताए कि वो उस पानी के अंदर जब चुनाव फिक्स नहीं हुए थे, टिकट नहीं मिली थी, तो क्यों नहीं घुसे जाकर। चेयरमैन थे तब जाके अगर वो उस पानी में घुसते ना तो मैं ये देखता कि कप्तान वीर धाना जी एक सही आदमी है। उन्होंने चेयरमैन रहते रहते वहां जाकर उस पानी की निकासी को करवाया। यार अंदर घुसने की बजाय उस पानी को निकलवाओ जब आप अच्छे नेता माने जाओगे। भाई आज तक बड़े बड़े आंदोलन इस झज्जर में हुए। आज तक इस झज्जर ने बहन बेटी हो चाहे किसान हो मजदूर हो युवाओं ने हर वर्ग ने अत्याचार सहन किया। आज तक कौन कप्तान वीर धाना उनके लिए आवाज उठाई? कौन किस गीता बुक्कल ने उनके लिए आवाज उठाई? झज्जर में बड़े बड़े कांड हुए, कब गीता बुक्कल ने जाके। देखिए ये वो लोग हैं जो अपने घर में बैठ के फैसले करवाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो मेरे पास इनकी वो बातें हैं। ये अपने घर में बैठ के फैसले करवाने वाले बंदे हैं और सबको पता है। और तो भाई मैं तो यही कहूंगा झज्जर की जनता से कि अगर इन लोगों को अपने सर से उतार सकते ना तो उतार दो। और ये इसमें मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूं हुड्डा परिवार की। देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी आते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी आते हैं ऐसे झोली करके जनता के सामने कि गीता बुक्कल को वोट दे दो, गीता बुक्कल को वोट दे दो, जब मैं सीएम बनूंगा, जब मेरा बाप सीएम बनेगा। भाई हुड्डा साहब आपके बाप जब आपके पिताजी सीएम थे, आपके बाबू सीएम थे, तो आपने गीता बुक्कल ये बात क्यों नहीं कही? भैया काम करवाओ। आप वोट तो उनके नाम पे अपने नाम पे आगे ले जाते हो। आपने कभी उनको विधायक बनने के बाद ये तो नहीं बोला। देखिए झज्जर की इस बुरी स्थिति का कारण झज्जर की जनता के साथ जो ये अत्याचारी मानिए जब उनका विकास नहीं हो रहा तो आपके हिसाब से झज्जर के साथ वादा खिलाफी हुई? बिल्कुल। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है, झज्जर की इस हालत के लिए जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है। तो भाई झज्जर जनता से अपना हैशटैग भी है, सोच कर देखो। और मैं नहीं कहता, देखिए एक दो इंटरव्यू मैंने दिए तो बीजेपी के लोग सोच रहे थे कि गीता बुक्कल का विरोध किया तो हमें फायदा हो गया। देखिए आप लोग फायदे नुकसान की बात ना कीजिए, आप लोग ये बताइए जनता के बीच में आकर आप क्या कर सकते हैं जो गीता बुक्कल ने नहीं किया। आप गीता बुक्कल की बुराइयां की ना गिनवाने की बजाय आप अपना ये भी गिनवाइए कि हम क्या करेंगे। और आपका देखिए आपके प्रत्याशी का सबने देखा 2 साल का चेयरमैन का कार्यकाल, उनके पास पावर भी थी, उनके पास सत्ताधारी पार्टी भी थी और उनकी तो सेंटर में भी पार्टी थी। उन्होंने किया क्या वो बताए। तो फिलहाल जो कप्तान वीर धाना पानी से गुजरने की बात आप बता रहे थे, ये महज एक चुनावी स्टंट है, सबको पता है। देखिए वो चेयरमैन है, उनके अंडर में आता वो एरिया, निकासी करवाते, अपने पार्षद को बोलते कि निकासी करवाए। अरे कम से कम इतना ही बोल देते चेयरमैन साहब कि निकासी करवा दो, मैंने वोट मांगने भी जाना है। ये इतना ही बोल देते यार, आपकी वोट के चक्कर में उनका फायदा तो हो जाता गरीब आदमी का। तो भाई देखिए कप्तान वीर धाना जी, आप जनता को ये मत बताओ गीता बुक्कल ने क्या नहीं किया। आप जनता को ये भी बताओ कि हम क्या करेंगे और आपने क्या नहीं किया। देखिए जनता को पता तो है कि आपने 2 साल चेयरमैन किए हैं और जनता को ये भी पता है कि आपने कुछ नहीं किया। तो भाई मैं तो ये कहता हूं जनता को, इन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ। और देखिए मैंने कहा ये सबके मेरे पास फोन आते हैं समर्थन मांगने के लिए, तो मैं यही कहता हूं भाई आपकी सरकार आए या ना आए, अगर आपके अंदर रोडों पर लड़ने का दम है तो हम आपके साथ खड़े। देखिए हमारी लड़ाई तो रोडों की लड़ाई है। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। तो हम तो भाई सड़कों के बादशाह, जब भी चाहे विधायक बने कोई भी,
हमने तो आड़े रोड लड़ाई लड़नी है तैयार हाँ कप्तान पर दाना भी विधायक होगा सरकार बीजेपी की आओ कांग्रेस की आओ अगर युवाओं के साथ बहन बेटियों के साथ किसान मजदूर के साथ गरीब आदमी के साथ अत्याचार होगा तो हर चीज के लिए हम तैयार हैं विरोध करना है और विरोध अपना विरोध ऐसा नारेबाजी वाला विरोध नहीं अपना विरोध हर चीज से तैयार रहते हैं हम तो अब की बार झज्जर में किस प्रकार का विधायक देखना बात तो सुन लो सरकार को बताना चाहते हैं झंडे के साथ हमारा डंडा ही मजबूत है युवा साथी है यार कोई दिक्कत है ही नहीं ये कोई ऐसी बात है ही नहीं कि भाई वो बंदे हमने अपने साथ जोड़े हैं जो डरते नहीं देखिए काफी दिन से एक चीज और भी चल रही है ये मांगे चलिए इनडायरेक्ट तरीके से धमकियां भी होती बोली जाती इनको भाई सरकार आएगी यमन मदद करनी पड़ेगी सरकार आएगी ये बातें होती हैं भाई सरकार तो खट्टर साहब की थी हमने उनको काले झंडे दिखाए आपको पता हुआ जब खट्टर साहब यहाँ आते थे हमें तो नजरबंद कर लिया जाता था प्रशासन द्वारा तो कांग्रेस वालों को मैं बोलना चाहता हूँ ये सरकार का डर यमन गुड्डा को ना दिखाओ यमन गुड्डा इन सरकारों से नहीं डरता अब की बार झज्जर में किस प्रकार का विधायक आप देखना चाह रहे हैं जो जनता की आवाज उठाए सरकार उसकी हो या ना हो लेकिन वो अगर उसकी आवाज विधानसभा में मजबूत नहीं है तो रोडों पर अपनी आवाज को मजबूत करे हम उनके साथ खड़े हैं आप झज्जर के निवासी हैं आपको क्या लगता है कि झज्जर में मुख्य रूप से क्या क्या काम होने चाहिए देखिए काम तो शिक्षा रोजगार आवाज उठाना जरूरी है मजबूती से आवाज उठाओ बस आपकी चलती है तो ठीक है आप वो चलती में काम कराओ आपकी नहीं चलती तो ये बड़ी बड़ी सड़कें और नेशनल हाईवे चलते हैं आप बैठो जनता के लिए रोड पर हम तैयार हैं आपके साथ आने के लिए और ये आश्वासन दे आकर कोई भी आश्वासन से भी काम नहीं चलेगा भाई साहब क्योंकि हम वो आदमी हैं हमारी बात नहीं मानते तो हम घसीट भी लेते हैं